दे पाकिस्तान, हो जाएगा कश्मीर मुद्दे का समाधान। विदेश मंत्री एस जयशंकर का इशारा, जल्द पीओके होगा हमारा। भारत में मोदी सरकार बनने के बाद से पीओके को लेकर तमाम दावे किए जाते रहे हैं। इस विवाद को सुलझाने की कोशिश होती रही है, लेकिन अब सीधे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही पाकिस्तान को सीधा मैसेज दे दिया है। पाकिस्तान को बता दिया है वो रास्ता जिससे पीओके का विवाद सुलझ सकता है। साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान पीओके को वापस कर देता है तो कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब पीओके को लेकर मोदी सरकार की ओर से साफ स्टैंड रखा गया। इससे पहले इसी साल जनवरी महीने में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि भारत ने जो गंवाया है हम उसे जल्द हासिल करेंगे। दावा किया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके जल्द भारत का हिस्सा होगा। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मूक दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। अमित शाह के बाद अब विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से साफ है कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि कश्मीर विवाद सुलझे तो पीओके को वापस करना होगा। हालांकि इस बार जयशंकर के बयान की चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि पहली बार एस जयशंकर ने पीओके को भारत से चुराया गया हिस्सा बताया है। एक तरफ इस बयान की चर्चा है तो वहीं बीजेपी नेता दावा कर रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में शांति है और वहाँ कारोबार भी बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर की जो वर्तमान स्थिति है, यदि पहले से उसकी तुलना करें तो आज स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में एक सरकार है, जम्मू कश्मीर में अमन है, चैन है, जम्मू कश्मीर के लोग का व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और जिस बड़ी मात्रा में धरती के इस स्वर्ग पर टूरिस्ट जा रहे हैं वो साफ ये दिखाता है कि एक बड़ा परिवर्तन मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इतना ही नहीं, बीजेपी नेताओं का कहना है कि आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। आतंकवाद की राजधानी अब पर्यटन की राजधानी बन गई है। 370 हटने के बाद, 35 से जाने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति, स्थायी खुशहाली, स्थायी विकास, हर क्षेत्र में विकास। जहां कभी बस होती थी आज वहां ट्रेन पहुंची है। सुरंगों का जाल, बड़े बड़े पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर क्रांति, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और ये सब 370 और 35 से जाने के बाद ही संभव हुआ। टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल तक का सफर मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर ने किया है। बीजेपी नेताओं के तमाम दावों और जयशंकर के लंदन में दिए गए बयान से साफ है कि मोदी सरकार पीओके को लेकर क्या रुख रखती है। लेकिन इससे पहले 5 मई 2024 को भी विदेश मंत्री ने कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है और लोगों को इसे भूलने पर मजबूर किया गया। ओडिशा के कटक में एक कार्यक्रम के दौरान भारत की योजनाओं पर एक सवाल का जवाब देते हुए जयशंकर ने कहा था कि पीओके कभी भी इस देश से अलग नहीं हो सकता। भारतीय संसद का एक संकल्प है, पीओके भारत का अभिन्न अंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन अब पीओके की बात हो और कैसे पाकिस्तान के खैर खा उनकी जैसी बोली बोलने वाले ना आ जाएं। अब उमर अब्दुल्ला ने बयान तो ऐसे ही दिया है कि लग ही नहीं रहा कि वो भारत के। सुनिए जरा। करगिल का वार हुआ, क्या वापस आया? वो मौका था ना, लाते, मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास। पाकिस्तान ने हमला किया था, अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? कुल मिलाकर उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर भी राजनीति करने से अपने कदम पीछे नहीं खींचे और इस तरह से चीन वाला नया एंगल लाकर इस पूरे मामले को अलग रंग देने की कोशिश की। लेकिन उनको जवाब दिया नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने। उन्होंने एस जयशंकर के इस बयान को लेकर क्या कहा है, सुनिए जरा।
जो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी पे ही मुझे लगता है ये एक्सटेंशन थी उनकी कश्मीर इशू को सॉल्व करना। इस कश्मीर इशू को सॉल्व करने की मुझे लगता है कि कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है कि ये वाला जो कश्मीर था, जो पाक प्रायोजित आतंकवाद से अभी ग्रस्त था, जो आतंकवाद यहाँ पे हर्डल क्रिएट कर रहा था यहाँ की डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के बाकी इश्यूज़ को लेके, वो 370 हटने के बाद बिल्कुल इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी स्पीडी से ऊपर चली गई है। अब जिस कश्मीर की बात है वो पॉक ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर है। वो जब कंप्लीट इंटीग्रेशन हमारी वहाँ तक हो जाएगी उस वक्त हम कहेंगे कि भाई अब कश्मीर मसला पूरी तरह सॉल्व हुआ। लेकिन जिस भूमि पे हम हैं अभी, जिस जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, ये तो 370 हटने के बाद, संविधान पूर्णतः लागू करने के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो सुना आपने, ये कह रहे थे सुनील शर्मा, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस के किसी चेहरे ने एस जयशंकर के बयान का साथ दिया है, संदीप दीक्षित को भी। सुनिए सरा। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ये भारत सरकार की नीति रही है सन 48 से कि ये इलीगल है, गलत है, बिल्कुल गैर कानूनी है, एकदम हर अंतर्राष्ट्रीय नॉर्म के खिलाफ है। कश्मीर हमसे जुड़ा था, वहाँ के महाराजा ने दस्तखत कर कर कश्मीर को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ा था और ज़बरदस्ती पाकिस्तान ने उसको हथियाया और हर हिंदुस्तानी चाहता है कि पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है देश का हिस्सा बने। हमारी ये हमेशा सतत यही नीति रही है भारत सरकार की। तो इस पूरे बयान ने बता दिया कि पीओके का समाधान क्या है और भारत का स्टैंड क्या है, और ये आवाज पाकिस्तान तक गई है। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी, आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अब बात दिल्ली की कर रहे हैं। दिल्ली में जब बीजेपी सरकार आई तो बहुत सारे वादों के साथ आई, बदलाव करने की बात करते हुए आई, और अब किस तरह से उन पर एक्शन हो रहा है चलिए आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने घुसपैठियों पर एक्शन शुरू कर दिया। इस तरह की खबरें बीच में आती रही कि घुसपैठिए दिल्ली में अपना ठौर ठिकाना बना रहे, अलग तरीके के फर्जी आधार कार्ड बनाकर वो रिहाइश ले रहे हैं दिल्ली में अलग अलग जगहों पर, लेकिन उन पर अब एक्शन तेज हो गया है, ऑपरेशन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि घुसपैठियों को लेकर भारत का रुख कड़ा रहने वाला है, और वो कड़ा रुख सबसे पहले दिल्ली में ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिल्ली की नई सरकार अब एक्शन तेजी से लेती दिखाई दे रही है। हुआ क्या है, चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाएंगे, तस्वीर के जरिए आपको बताएंगे कि हुआ क्या है, क्योंकि लगातार इस तरह के खबरें आ रही थी कि दिल्ली में घुसपैठी अपना ठौर ठिकाना बना रहे हैं, अलग अलग जगहों पर फर्जी आधार कार्ड बनाकर, आइडेंटिटी कार्ड बनाकर छिप रहे हैं। कैसे एक्शन लिया जा रहा है चलिए जानकारी आपको दे रहे हैं। दरअसल बांग्लादेशी घुसपैठियों पर दिल्ली पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को डिपोर्ट कर दिया है। साजिल मियां और मोहम्मद अली को डिपोर्ट किया गया है, इन्हें वापस भेज दिया गया है। वीजा खत्म होने के बाद अवैध तरीके से ये दोनों यहां दिल्ली में रह रहे थे और कामकाजी वीजा पर भारत आए थे ये दोनों नागरिक,